हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन का डेफिनेशन और फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। और फ्रैक्शन मैथ्स में क्यों आया, और फ्रैक्शन का यूज मैथ्स में क्यों किया जाता है, और फ्रैक्शन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, और फ्रैक्शन का यूज हम लोगों को कहाँ है, और फ्रैक्शन का यूज हम लोग किस पर्पस के लिए करते हैं, उसको मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको इस डेफिनेशन को रीड कर देता हूं, उसके बाद इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूज हुआ है उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। इट हैज टू पार्ट्स। द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन बार इज कॉल्ड द न्यूमरेटर and the number bottom of the fraction bar is called the denominator. It is written in the form of p by q, where p and q are natural numbers and q is not equal to 0 or 1. यानी एक भिन्न संपूर्ण के एक भाग को दर्शाता है। इसके दो भाग होते हैं। भिन्न बार के ऊपर की संख्या को अंश कहा जाता है और भिन्न बार के नीचे की संख्या को हर कहा जाता है। इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q एक प्राकृतिक संख्या है और q शून्य या एक के बराबर नहीं है। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूज हुआ है उसको समझिए। फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। तो देखिए ये एक कंप्लीट सर्कल है, इसके 3 पार्ट हैं। तो इसी 3 पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। ये तो कंप्लीट सर्कल है तो इसको आप सर्कल बोलेंगे। अब इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे, और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे 1/3 यानी 1/3 भाग, और सेकंड पार्ट को भी 1/3 और थर्ड पार्ट भी 1/3। अब ये हो गया 1/3 पार्ट। अब यहां से यहां दो पार्ट को ऐड कर दे हैं तो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू हो जाता है 2/3। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों पार्ट मिलकर इस सर्कल का 2/3 पार्ट हुआ। तो इसीलिए कहा गया है कि एक कंप्लीट सर्कल के कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ही फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है इट हैज 2 पार्ट्स। तो देखिए फ्रैक्शन को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। p और q को जिस लाइन से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है उस लाइन को बोलते हैं फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार या फ्रैक्शन लाइन बोला जाता है। यानी इस लाइन को बोलते हैं फ्रैक्शन बार, डिवीजन बार और फ्रैक्शन लाइन। और इस फ्रैक्शन बार के ऊपर जो p लिखा हुआ है इसको बोला जाता है न्यूमरेटर यानी अंश कहा जाता है। और इस फ्रैक्शन बार के नीचे q लिखा हुआ है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर यानी हर कहा जाता है। यानी किसी भी फ्रैक्शन के फ्रैक्शन बार के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है। और p और q को जिस लाइन से अलग अलग किया जाता है उस लाइन को फ्रैक्शन बार, डिवीजन बार और फ्रैक्शन लाइन कहा जाता है। अब यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में तो फ्रैक्शन को लिखा जाता है, लेकिन p और q क्या होना चाहिए। तो p एंड q आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी 1 से लेकर इनफिनाइट तक के नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो p और q क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0, q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 1 और q 1 भी नहीं होना चाहिए। क्यों 1 नहीं होना चाहिए, तो देखिए एक फ्रैक्शन लेते हैं 2/1। अब 1 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 ही होगा। और ये 2 क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर्स बन गया। ये नेचुरल नंबर्स हुआ, ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हुआ।
इसीलिए q के जगह 1 भी नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आगे बोल रहा था इट हैज 2 पार्ट्स, यानी इस फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हुआ p और सेकंड पार्ट हुआ q। द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन बार इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ये जो फ्रैक्शन बार है इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। एंड द नंबर बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन बार इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। और इस फ्रैक्शन बार के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो इस फ्रैक्शन को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स। ये p और q के जगह क्या होना चाहिए? तो एक नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और 1, और इस q के जगह 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अब इस फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं वो मैं बता रहा हूं। अब देखिए फ्रैक्शन को 2/3 के फॉर्म में लिखा गया है, जहां 2 क्या है? न्यूमरेटर, यानी इसको अंश कहते हैं। और फ्रैक्शन बार, ये जो लाइन दिया हुआ है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार, डिवीजन बार या फ्रैक्शन लाइन बोला जाता है। तो फ्रैक्शन बार के नीचे जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है? डिनोमिनेटर, यानी इसको हर कहते हैं। इस फ्रैक्शन में 2/3 जो लिखा हुआ है ये 2/3 क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। और फ्रैक्शन बार के नीचे जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है ये 3 न 0 होना चाहिए और न 1 होना चाहिए। यानी इस फ्रैक्शन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/3, 2/5, 7/3, 9/100, 73/82, 48/97। तो ये सब फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए इस फ्रैक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, इस फ्रैक्शन को रीड कैसे किया जाता है। तो 2/3 भी कह सकते हैं, 2/3 भी पढ़ सकते हैं और 2/3 भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन का यूज क्यों हुआ। तो फ्रैक्शन मीन्स लेस देन 1, यानी भिन्न का मतलब होता है एक से कम, यानी एक से छोटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। अब सेकंड नंबर में है फ्रैक्शन इज मेड टू डिनोट अ नंबर स्मॉलर देन 1, यानी भिन्न बना ही है एक से छोटी संख्या को बताने के लिए। अब देखिए फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यानी भिन्न का मानक रूप क्या होता है। जब किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा, यानी न्यूमरेटर स्मॉल नंबर होगा और डिनोमिनेटर लार्ज नंबर होगा। तो इस टाइप का फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा। और इस टाइप के फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है, यानी उचित भिन्न भी कहा जाता है। अब उचित भिन्न क्यों हुआ? उचित मतलब क्या होता है? सही। तो सही भिन्न वही है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहता है। तो सही भिन्न क्यों इसको बोलते हैं? तो इस फ्रैक्शन को पढ़ सकते हैं 3 आउट ऑफ 7, यानी 7 में से 3, यानी टोटल कोई सामान है आपके पास 7, उसमें से आपको 3 निकाल के देना है। तो 7 में से आप 3 आसानी से निकाल कर दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी फ्रैक्शन को उलट दें, 7/3 कर देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 7 आउट ऑफ 3, यानी 3 में से आपको 7 देना है। यानी 3 ठो कोई सामान है उसमें से आपको 7 सामान देना है। तो आप कैसे दे सकते हैं? आपके पास तो 3 ही सामान है और 7 उसमें से कैसे दे सकते हैं? तो ये क्या हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, यानी अनुचित भिन्न कहते हैं। ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। लेकिन यहाँ 7 में से आप 3 दे सकते हैं, इसीलिए ये क्या हुआ? उचित भिन्न हुआ, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो इस टाइप के फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन लिखा होता है उस फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ कहा जाता है। अब देखिए नोट 4, a fraction is also expressed as a ratio between two integers
सेपरेटेड बाय अ डिवीजन बार, यानी एक भिन्न को दो पूर्णांकों के बीच अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जिसे एक विभाजन बार द्वारा अलग किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। इसके लिए एक फ्रैक्शन लिए है 3/4। अब ये 3/4 टू इंटीजर्स है। इस टू इंटीजर्स को फ्रैक्शन बार से अलग अलग किया गया है। अब इसी फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 3/4 को 3:4 भी लिखा जा सकता है। यानी एक फ्रैक्शन के टू इंटीजर्स को फ्रैक्शन बार से अलग अलग कर देते हैं तो वो एक रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रैक्शन को रेशियो के रूप में भी लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, आप लोग फ्रैक्शन समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, और फ्रैक्शन का यूज किस लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।